प्रिय भक्तों, प्रेम से बोलिए जय माता दी। माता रानी की कृपा आप सभी पर सदैव और सदा बनी रहे। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है क्यों मनाई जाती है नवरात्रि? और ये 9 दिनों तक ही क्यों चलता है? 10वें दिन ही विजयदशमी क्यों मनाई जाती है? क्यों हुआ था माँ दुर्गा का अवतार? और कौन था महिषासुर? आज हम इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे। आज हम सुनेंगे माँ दुर्गा की महागाथा, महिषासुर के आतंक से लेकर माँ दुर्गा के विजय तक की अद्भुत कहानी। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हिंदू पौराणिक कथा का अपडेट आपको मिलता रहे। दोस्तों, नवरात्रि का पर्व केवल एक त्योहार नहीं बल्कि शक्ति, श्रद्धा और विश्वास का सबसे बड़ा उत्सव है। नवरात्रि के इस 9 दिनों तक हम माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं, उपवास रखते हैं और 10वें दिन विजयदशमी मनाते हैं। सबसे पहले माता रानी का एक जोरदार जयकारा लगाते हैं। बोलिए जय माता दी, जयकारा शेरों वाली माता की। तो आइए शुरू करते हैं माता रानी की कथा। कहा जाता है पौराणिक काल में महिषासुर नाम का एक असुर दानव था जिसका शरीर आधा भैंस और आधा मानव जैसा था। महिष का अर्थ होता है भैंस और वह एक असुर था, इसलिए उसका नाम पड़ा महिषासुर। वह बहुत ही शक्तिशाली था, किंतु कहा जाता है ना, जिसके पास शक्ति होती है वो और शक्तिशाली होना चाहता है। और उसी चाहत में महिषासुर ने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या शुरू कर दी। कई वर्षों तक के कठोर तपस्या के बाद ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी महिषासुर से बोलते हैं कि हे असुर, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, इसलिए आज तुम मुझसे कोई वर मांगो। महिषासुर, जो शक्ति के मद में चूर था, उसने ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांग लिया। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि नहीं, अमरता का वरदान तो संभव नहीं है, कुछ और मांगो। तब महिषासुर ने अपनी बुद्धि का उपयोग किया और वह वरदान मांगा कि मुझे कोई भी देवता, कोई भी दानव या मनुष्य मुझे मार न पाए, और अगर मेरी मृत्यु हो तो वो सिर्फ एक स्त्री के हाथों हो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उसे यह वरदान दे दिया। महिषासुर, जिसे अपनी शक्ति का इतना घमंड था कि उसे लगा कि एक स्त्री उसे क्या मार पाएगी, इसलिए वह निश्चिंत हो गया। इस वरदान के बाद महिषासुर और अहंकारी हो गया। उसने स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर दिया, इंद्रदेव को हराकर उनका सिंहासन छीन लिया। तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। मनुष्यों पर अत्याचार करने लगा। देवता परेशान होकर भगवान विष्णु, ब्रह्मा और शिव जी के पास जाते हैं। उन्होंने महिषासुर के अत्याचारों की पूरी कहानी बताई। यह सुनकर तीनों देव क्रोधित हो उठे। उनके मुख से एक प्रचंड तेज निकला। सभी देवताओं ने भी अपनी अपनी शक्तियों का अंश उस तेज में मिला दिया। यह तेज इतना शक्तिशाली था कि इसने एक दिव्य और तेजस्वी शक्ति को जन्म दिया, जिसे हम माँ दुर्गा के नाम से जानते हैं। कहा जाता है कि महिषासुर इतना शक्तिशाली था कि उसे किसी एक शस्त्र से नहीं मारा जा सकता था। उसके लिए कोई ऐसा चाहिए था जो सभी देवों की शक्तिशाली अस्त्रों शस्त्रों को धारण कर सके। इसलिए देवी दुर्गा को सभी देवताओं ने अपने अपने शक्तिशाली अस्त्र दिए। शिव जी ने त्रिशूल दिया, विष्णु जी ने अपना सुदर्शन चक्र दिया, इंद्र ने अपना वज्र दिया और बाकी सभी देवताओं ने भी अपने अपने अस्त्र शस्त्र उन्हें दिए। देवी दुर्गा ने सिंह पर सवार होकर महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा और यह युद्ध पूरे 9 दिनों तक चला। महिषासुर ने अपनी मायावी शक्तियों का खूब इस्तेमाल किया। वह कभी भैंसा बन जाता, तो कभी शेर, तो कभी एक इंसान का रूप ले लेता था। लेकिन देवी दुर्गा ने अपने प्रचंड बल से उसके हर छल को नाकाम कर दिया। और 10वें दिन देवी दुर्गा ने महिषासुर के सिर को त्रिशूल से अलग कर दिया और उसका वध कर दिया। इसलिए हम 10वें दिन विजयदशमी मनाते हैं। इस विजय के बाद तीनों लोकों में शांति लौट आई और देवताओं ने देवी दुर्गा की जय जयकार लगाई। यह कथा हमें सिर्फ एक युद्ध के बारे में नहीं बताती, बल्कि यह सिखाती है कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अच्छाई हमेशा जीत जाती है। नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है, जो हमें जीवन में
साहस, शक्ति, धैर्य और ज्ञान का महत्व सिखाती है। नवरात्रि का व्रत हमें आत्मनियंत्रण, शुद्धि और सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि हमारे अंदर भी एक दैवीय शक्ति है जो हमें हर बुराई से लड़ने की ताकत देती है। इस साल शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर 2025 दिन सोमवार से शुरू होकर 1 अक्टूबर 2025 दिन बुधवार तक मनाई जाएगी। ये 9 दिन माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा के लिए समर्पित हैं, जो हमें शक्ति, ज्ञान और समृद्धि प्रदान करती हैं। नवरात्रि का 10वां दिन 2 अक्टूबर 2025 दिन गुरुवार को विजयदशमी या दशहरा के रूप में मनाया जाएगा। नवरात्रि का पहला और सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान है कलश स्थापना। इस साल कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 22 सितंबर 2025 दिन सोमवार को सुबह 6:27 से 8:16 तक है। तो कलश स्थापना करते समय इस मुहूर्त का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आइए कलश स्थापना की विधि जानते हैं। सबसे पहले पूजा का स्थान साफ करें और वहां चौक लगाकर रंगोली या फूल से सजाएं। ध्यान रहे, माता रानी को गुड़हल यानी कि अड़हुल का फूल बहुत पसंद है, तो उसे प्रतिदिन माता को जरूर चढ़ाएं। कलश स्थापना के लिए आप एक मिट्टी का कलश लें और उसे गंगा जल से भरें। उसमें थोड़ा सा चावल, एक सुपारी और एक सिक्का डालें। कलश के मुख पर आम के पत्ते रखें और उसके ऊपर एक नारियल रखें जिसे लाल कपड़े से लपेटा गया हो। इस कलश को माँ दुर्गा की मूर्ति के सामने रखें। कलश के सामने मिट्टी के बर्तन में जौ या गेहूं बोएं और थोड़ा पानी डालें। अगर हो सके तो किसी पंडित जी से मंत्रोच्चारण करा कलश स्थापना जरूर कराएं, नहीं तो शुद्ध मन से माता रानी की पूजा का संकल्प लें। दीप जलाकर आरती करें और नैवेद्य अर्पित करें। नवरात्रि के 9 दिनों तक रोज सुबह शाम पूजा करें, दीप जलाएं और कलश के पास बोए गए जौ में पानी जरूर दें। अब बात करते हैं हर दिन की देवी और उनकी पूजा विधि की। हर दिन की एक अलग कहानी है और उसका एक अपना अलग महत्व भी है। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। यह माँ दुर्गा का पहला रूप है और हिमालय की पुत्री है। इनकी पूजा करने से जीवन में स्थिरता और दृढ़ता आती है। दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या। यह ज्ञान और वैराग्य की देवी है। इसकी पूजा से मन में त्याग और संयम की भावना आती है। तीसरे दिन माँ चंद्र घंटा की पूजा होती है। इनके माथे पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र होता है। इनकी पूजा करने से निडरता और साहस मिलता है। चौथे दिन माँ कुम्हांडा की पूजा की जाती है। माना जाता है कि इन्होंने ही अपनी मंद मुस्कान से इस ब्रह्मांड की रचना की थी। इनकी पूजा से स्वास्थ्य और समृद्धि मिलती है। 5वें दिन स्कंद माता की पूजा होती है, जो भगवान कार्तिकेय की माता है। इनकी पूजा करने से ज्ञान और बुद्धि की प्राप्ति होती है। 6ठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। यह माँ दुर्गा का 6ठा रूप है। इनकी पूजा से विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और प्रेम संबंध मजबूत होते हैं। 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। यह माँ का सबसे उग्र रूप है, जो सभी बुरी शक्तियों और नकारात्मक ऊर्जा का नाश करती हैं। 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा होती है। यह शांति, पवित्रता और ज्ञान की प्रतीक है। इस दिन कन्या पूजन का भी विशेष महत्व माना जाता है। 9वें दिन यानी कि अंतिम दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है। यह सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करने वाली देवी हैं। इनकी पूजा से जीवन में सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। 8वें या 9वें दिन कन्या पूजन करना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन 9 कन्याओं और एक बालक को घर पर बुलाकर उन्हें सम्मान से बैठाएं, उनके पैर धोएं, उन्हें हलवा, पूड़ी, चना परोसें। भोजन के बाद उन्हें दक्षिणा और कुछ छोटा सा उपहार देकर आशीर्वाद लें। इसके बाद आप स्वयं व्रत का पारण कर सकते हैं। नवरात्रि का समापन 10वीं तिथि को होता है, जिसे विजयदशमी कहते हैं। इस दिन कलश विसर्जन किया जाता है। कलश विसर्जन की तिथि 2 अक्टूबर 2025 दिन गुरुवार को है। ध्यान रहे, कलश का जल किसी पवित्र स्थान या पेड़ के जड़ में ही डालें और जौ को बहते जल या मिट्टी में विसर्जित करें। प्रिय भक्तों, पूजा के अंत में माँ दुर्गा की आरती जरूर करें। आरती का अर्थ है हम अपनी श्रद्धा और प्रेम से माँ के प्रति अपना आभार व्यक्त कर रहे हैं। तो आइए माता रानी की एक आरती गाते हैं और कथा का समापन करते हैं।
अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गावे भारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी, भीड़ पड़ी है भारी हो माता, भीड़ पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी, सौ सौ सिंहों से है बलशाली, अष्टभुजाओं वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, बड़ा ही निर्मल नाता हो माता, बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कपूत सुने है पर ना माता सुने, माता सब पे करुणा दर्शाने वाली, अमृत बरसाने वाली, नैया भावर से उबारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, ना चांदी ना सोना है माता, ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना, सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों के सत्य को सवारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। चरण शरण में खड़े तुम्हारी, ले पूजा की थाली, ले पूजा की थाली हो माता, ले पूजा की थाली। वरद हस्त सर पर रख दो माँ, संकट हरने वाली, माँ भर दो भक्ति रस प्याली, अष्टभुजाओं वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। एक छोटा परिवार हमारा सदा सलामत रखना, सदा सलामत रखना है जननी, सदा सलामत रखना। एक डाली के फूल है मैया, सदा खिलाए रखना। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गावे भारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। इसी के साथ नवरात्रि की पूजा पूर्ण होती है। प्रिय भक्तों, यह थी नवरात्रि की पूरी कहानी। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, इसे लाइक करें, अपने दोस्त और परिवार वालों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी को फिर से नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी।